इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जीवन जैसे तैसे जीना ठीक नहीं, ज्ञान है तो विवेक पूर्वक जीना। क्या संग्रह और किसका त्याग, यही जीवन है। मन को निर्मल बनाना ये मन और पुण्य सत्कर्म यही हमारे साथी हैं। घर द्वार आश्रम बंगला घोड़ा गाड़ी संसार का व्यवहार ये अपना साथी नहीं है। ये हम यहाँ हैं तभी तक हमारे साथी हैं। सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाग चलेगा बन जाएगा। तो जो चलने वाला है उसका संग्रह होना चाहिए। इसलिए सुदक्षिण जी महाराज कहते हैं, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धरि मम हिय गगन प्रभु हमारे हृदय में आप त्रिदेव वास करें, यही काम है। भगवान ने एवं मस्तु कहा। अगस्त्य महाराज के यहाँ चले। सुदक्षिण जी महाराज बोले, गुरुदेव के पास तो मैं भी बहुत दिन से नहीं गया, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके संग में गुरु जी के पास चलूं। भगवान मुस्कुराए, लेके चले। वस्तुतः अगस्त जी के शिष्य हैं सुदक्षिण जी महाराज। सुदक्षिण जी की जब विद्या अध्ययन की स्थिति पूर्ण हुई तब ये उनको गुरुदेव भगवान को दक्षिणा देने का प्रयास करने लगे। गुरु जी ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, जब बिना दक्षिणा दिए विद्या फलित नहीं होती है तो देना ही पड़ेगा। अध्ययन किया तो सदगुरु को दक्षिणा भेंट करना ही पड़ेगा। तो अगस्त जी महाराज बोले, जाओ भजन करो, और जब भगवान आए दंडकारण्य में तो उनको लाके मेरे पास मेरा भी दर्शन करा लेना, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। तो सुदक्षिण जी प्रतीक्षारत थे। अब जब भगवान आ गए तो गुरु जी के यहाँ अपनी गुरु दक्षिणा भेंट करने लेके जा रहे हैं। राम जी वैसे भी चले जाते, बताने वाले बहुत ऋषि मुनि हैं, नहीं। आपने सुना होगा सदगुरु की कृपा से दर्शन होता है। आज तो शिष्य के निमित्त दर्शन हो गया। और उस अगस्त्य महाराज के पास जाकर खबर जनाए। अगस्त जी उठकर दौड़ पड़े, भगवान दंडवत के हृदय से लगा लिए। मधुर संवाद हुआ है। वो एक बाण जो रघु जी महाराज ने निकाला था, पितामह ब्रह्मा ने अगस्त जी का संरक्षित किया था, वह अगस्त महाराज ने आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ में बाण प्रभु को दिया, मंत्र स्मरण कराया और कहा, आप गोदावरी गंगा के पावन तट पर पंचवटी में वास करें, ऋषि मुनियों को आनंद होगा। भगवान आगे बढ़े, अस्थियों का समूह दिखाई पड़ा। भगवान ने मुनिगणों से पूछा, नेत्र सजल हो गए। मुनियों ने कहा, प्रभु ये असुरों ने ऋषि मुनियों का भक्षण किया है। भगवान की भुजाएं फड़क उठी और भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया। भगवान शीघ्र प्रतिज्ञा नहीं करते, लेकिन आज भगवान ने कहा, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पलकी सकल मुनिन के आश्रमन यही भगवान को जटायु जी से मैत्री हुई। जटायु जी भगवान के पूज्य पिताजी के सखा हैं, श्री चक्रवर्ती महाराज के। मिले, बहुत प्रेम बढ़ाए। गोदावरी गंगा के तट पर भगवान पंचवटी में कुटिया बनी
और सरकार हमारे वास करने लगे। लक्ष्मण जी के भक्ति योग संबंधित प्रश्न आए, 5 प्रश्न है, भगवान ने समाधान किया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन हो गया। रावण ने बड़ी अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था बनाई। अयोध्या के बाहर ताड़का को लगा रखा था, उनकी सुरक्षा में सुबह हमारी चाँद सब लगे थे। उनका तो भगवान धनुष भंग के पहले ही विदाई कर दिए। अब दंडकारण्य में शूर्पणखा लगी है, इसकी सुरक्षा में खरदूषण लगे थे। आई दुष्ट हृदय दारुण जस आई है, भगवान को देखकर उन पर मोहित हो गई। अब हमारी संस्कृति ऐसी अद्भुत है कि कोई कितना मोहित हो जाए, जो संस्कारी जीव है उसको कुछ होता ही नहीं। व्यवहार ऐसा है, अपने आनंद में रहता है। लक्ष्मण जी दूर बैठते हैं, मां के साथ में प्रभु बैठे थे। बोली स्वरूप बड़ा सुंदर बनाई है। तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा। आज तक मैं कुंवारी रही, ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर संयोग बनाया है। पूरी धरती पर मैं ढूंढती फिरी, मेरे योग्य कोई वर मिला ही नहीं। अब इस कथा के अंतर्गत आप ध्यान रखना, शूर्पणखा को लग रहा है कि मैं बड़ी सुंदर हो गई हूं, लेकिन मेरे भगवान को तो माया व्याप्ति नहीं, भगवान को शूर्पणखा ही दिख रही है। तो शूर्पणखा सुंदर स्वरूप बना करके आई, भगवान से कहती है आज तक मुझे कोई सुंदर मिला नहीं, आपको देखकर मन माना कछ तुम ही निहारी। थोड़ा मन जमा है, तो मैं चाहती हूं कि हमारा और आपका संयोग बन जाए। भगवान सीता चितई कही प्रभु बाता, अहय कुमार मोर लघु भ्राता। और राजकुमार हमारे छोटे भाई हैं, आप उनसे संवाद करो, मेरे साथ तो मेरी धर्म पत्नी जी हैं। क्या संस्कृति है साहब। ये जो भारतीय संस्कृति है ना, ये वैश्विक संस्कृति है। बुरा न लगाना। एक भाई गए विदेश, अपने बच्चे के यहाँ गए, पड़ोसी अपनी तीसरी पत्नी के साथ आया, मिलने हमारे परिचित हैं, देश का नाम नहीं लेना हूँ, न जाने कहाँ जाना पड़े, चर्चा हो जाए, वर्ल्ड वाइड कथा जा रही है। कुछ लोग उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ सुनते रहते हैं, वो आता है ना मैसेज, कहाँ कहाँ से श्रोता लोग सुनते हैं, न जाने कौन कहाँ मिल जाए। तो जो आए थे उनकी पत्नी ने पूछा कि ये आपका चौथे नंबर का विवाह है? बोली पहले नंबर का। कितने साल हो गए? बोली 34 साल हो गए। तो वो बोली तीसरी वाली कि 34 साल से एक आदमी के साथ रहती हो, कैसे रहती हो? तो हमारे जो देश की बहू रानी थी बोली अरे हम 34 साल से नहीं, हमारे पूज्य पिताजी तो 65 साल से रहते, और हम लोगों का ऐसा विधान है, व्यवहार है, धर्म सम्मत विचार है, जीवन है कि हमारे यहाँ विवाह एक जन्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जन्म जन्म का कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ये जीवन है। ये इसीलिए हम पूजे जाते हैं, इसीलिए हम जाने जाते हैं। अब आप कहो महाराज कोई पहले कोई बाद में, नहीं, जो पहले जाता है वे वेटिंग में रहता है। फिर जब
पति गया तो वो वेटिंग में रहेगा, उसको और अपने कर्मफल देखना होगा, और फिर जब अर्धांगिनी जाएगी तो उनको फिर भेंट होगी। ये जन्म जन्म का रिश्ता है साहब। पत्नी चली गई तो उसको वेटिंग में दूसरे शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर जब अर्धांगिनी जाएगी। आप नदी नाव संयोग देखो ना, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, ब्याह हो गया साथ साथ रहने लगे। ये जो हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम की सत्ता है, संस्था है, ये भारतीय समाज का मेरुदंड है। और मेरुदंड में कोई व्याधि नहीं आए तभी शरीर खड़ा रहता है। हम आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, जिस व्यवहार में जीते हैं, यह व्यवहार शाश्वत स्वरूप किससे, ये महात्मा लोग भी यही समझाते हैं। गृहस्थ में रहते हो संयम पूर्वक रहो। कैसे रहना है? ऐसे रहना है। वो गृहस्थी में नहीं जीते, लेकिन गृहस्थ को कंट्रोल करते हैं, संभालते हैं, समझाते हैं, तुमको वैसे रहना चाहिए। महाराज तारी कृपा से धर्म सिद्धांत समझाने के लिए महापुरुषों को भगवान ने यहाँ तहाँ भेज रखा है। सीता चितई कही प्रभु माता है, कुमार मोर लघु भाता, उनसे मिलिए। भगवान ने कहा ये कि जाके हम पति पत्नी बैठे हैं, यहाँ बातचीत न करो, वहां बातचीत करो। देखो ये मर्यादा है। पति पत्नी साथ बैठे हो ना, तो उसमें जाकर खटर बटर नहीं करना चाहिए। ये मर्यादा है। बोल पति पत्नी बैठे हो अलग बात है, दो लोग भी बैठे हो तो तीसरा उसमें नहीं बोले हो, बोले तो कालिदास जी उसको मूर्ख कहते। दो लोग बात करते हो, बैठे हो, तो तीसरे को बिना मतलब पचर पचर जाके नहीं करना चाहिए, फिर वो झगड़ा हो जाता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।